आई परम मौक की यही उपाई पण वेद नाम को न्यारो होई सो वेदा में कयो ने कोई। वेदों में क्या हुआ कि वेद नाम की शोभा कही, वेदों में नाम की शोभा की, परम मौक की यही उपाय कि शोभा करो, परमात्मा ऐसे, राम जी ऐसे, सत्सवद ऐसा, निजनाम ऐसा, उसकी शोभा करो, इसी में तुम्हारा परमोक्ष हो जाएगा। क्या शोभा करने से परमोक्ष होगा? ऐसे शोभा करने मात्र से परमोक्ष नहीं होगा। हमें परमोक्ष में जाने का जो मार्ग है इस शरीर के अंदर, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस भेद विधि के अनुसार आती जाती सांस में प्रेम, प्रतीक, विनय, व्याकुलता के साथ में हमें सिमरन करना पड़ेगा, तब हम परमोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। केवल हम कहते हैं राम जी महाराज अच्छे हैं, राम जी महाराज के भेजे हुए संत भी अच्छे हैं, महाराज का ज्ञान भी बहुत अच्छा है, महाराज की सत्संग भी बहुत अच्छी है, तो इतना कहने मात्र से काम नहीं होगा। इस ज्ञान को समझकर हमें इसमें उतरना पड़ेगा, इसमें खोना पड़ेगा। किसी चीज को समझना है तो हमें उसे पूरा ध्यान, मन, बुद्धि, चित्त लगा के तो उसमें खोना पड़ेगा, तब हमें रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। तो इसी प्रकार हम नाम स्मरण करने में खो जाएंगे, रचमच हो जाएंगे, तो अपना काम हो जाएगा। बाकी कई जन्म लग जाते हैं। ऋषि, मुनि, सन्यासी, शेवड़ा कितनी अपनी उम्र बिता देते हैं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन एक पल भर संगत की बराबरी नहीं कर पाया। 60,000 वर्ष तक, यानी ये सतयुग की बात है, और सतयुग में एक आदमी की उम्र 1,00,000 वर्ष होती, और 1,00,000 वर्ष में 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करने में बिता दिया। और फिर आकर के अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को आदि तपस्या भेंट कर देते हैं, 30,000 में आपको भेंट करता हूं। तो कहते हैं उस समय वशिष्ठ मुनि सत्संग में विराजमान होते हैं, और जैसे ही विश्वामित्र आकर के गुरु महाराज को 30,000 वर्ष की तपस्या भेंट करता है, तो गुरु महाराज 1 मिनट के लिए वशिष्ठ मुनि विचार में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। बड़ी सभा के अंदर आकर के इसने ऐसा बोला है, अब आशीर्वचन में कुछ नहीं बोलूंगा तो सभा भी कहेगी कि गुरु महाराज कितने कंजूस है, आशीर्वाद देने से भी शर्माते हैं। तो कहा विश्वामित्र, और वशिष्ठ मुनि को पता था कि ये 60,000 वर्ष की तपस्या भी मुझे भेंट कर दे तो भी मेरे परम मोक्ष में ये कुछ भी काम नहीं कर सकती है। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि विश्वामित्र, तुम मुझे 30,000 वर्ष की तपस्या का फल भेंट कर रहा है, बदले में मैं तुझे एक पल भर सत्संग का फल देता हूं। ये जो सत्संग चल रही है उसका मैं एक पल भर, 1 सेकंड, पल यानी पलक आंख खोल के बंद करें कितना समय, 1 सेकंड समय माने कि इस संगत का एक पल भर का फल मैं तुझे दे रहा हूं। इतना कहते ही विश्वामित्र के मन में ग्लानि आ गई, अवज्ञा आ गई गुरु के प्रति कि गुरुदेव, क्या मेरी तपस्या इतनी है? आपने मुझे एक पल भर संगत का फल दिया, इतनी मेरी तपस्या को आपने हल्का समझा? तो वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा कि विश्वामित्र, तुमने भरी सभा में आकर के मुझे ये तपस्या भेंट की है, इसलिए मैं ये भी देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी से दिया मैंने। और एकांत में तू आकर के मुझे भेंट करता तो मैं धक्के देके तुझे बाहर निकालता कि मुझे तेरी ये 30,000 वर्ष की तपस्या की कोई जरूरत नहीं, कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हो कि जा चाहे वहां जा और न्याय करा ले कि पल भर की सत्संग बड़ी है या तेरी 60,000 वर्ष की तपस्या। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब जगह जाता है न्याय करने के लिए, लेकिन विष्णु भगवान उनको कहते हैं ऐसे तेरी समझ में नहीं आएगा, तू है जो शेष भगवान के पास में जा, वो तेरा न्याय करेंगे। तो कहते हैं विश्वामित्र शेष भगवान के पास जाके कहते हैं, क्योंकि राम नाम का क्या महत्व है शेष भगवान को मालूम है,
और वो 2000 जीव से राम नाम को रट रहे हैं। हालांकि वेद विधि तो नहीं उनको बेकरी वाणी से कर रहे हैं, लेकिन राम नाम का पराक्रम तो उनको मालूम है। तो विश्वामित्र शेष भगवान को जाकर बोलता है, मेरा न्याय करो। कि बोल क्या न्याय करूं? कि मैंने 30,000 वर्ष की तपस्या वशिष्ठ मुनि को भेंट की, बदले में मुझे पल भर सत्संग का फल दिया, क्या इतनी हल्की मेरी तपस्या है? तो कहा, विश्वामित्र तेरे पास तपस्या है का बल है, मेरे ऊपर 50 योजन पृथ्वी का भार है, ये तो तेरे सिर पे ले और फिर मैं तेरा न्याय करूंगा। तो विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से 60 में से 30 तो अपने वशिष्ठ मुनि को दे दी और 30,000 वर्ष की तपस्या के बल से पृथ्वी को रोक रहा है। तो वो पृथ्वी रुक नहीं रही है, अंदर धस रहा है। तो कहा, अरे शेष भगवान, ये बाहर मेरे से सहन नहीं होता। तो भाई तेरे पास और क्या है? तेरे पास सीधा ही है। तूने जो गुरुमराज को भेंट की वो 30,000 वर्ष की तपस्या को भी ले ले और 60,000 वर्ष की तपस्या का बल लगा के पृथ्वी को तीर कर। तो विश्वामित्र ने ऐसा किया तो भी कहा, नहीं मैं तो दस रहा हूं, अंदर मर जाऊंगा, आप जल्दी संभालो। तो कहा, अरे तेरे पास और कुछ है क्या? क्यों, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। जब तुमने तपस्या भेंट की तो आशीर्वचन में गुरुमराज ने कुछ दिया होगा ना, कि वो तो पल भर संगत का फल, उससे क्या होता है कि वो पल भर संगत का फल लगा, फिर देख। तो जैसे ही विश्वामित्र ने वो पल भर सत्संग का फल काम में लिया, वो पृथ्वी स्थिर हो गई और विश्वामित्र के शरीर से 1.25 हाथ ऊपर तक पृथ्वी रही। ये सत्संग की सता का और इस सस्रूपी महापुरुषों की सत्संग का पराक्रम है। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जो 60,000 वर्ष की तपस्या नहीं कर सकी, वो एक पल भर की संगत का फल काम करते हैं। तो आज भी ये जो केवली महापुरुषों की जो सत्संग अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हृदय में उतार रहे हैं और सिमरन कर रहे हैं, इस सत्संग का आज भी एक पल का वही गुण पराक्रम है जो वशिष्ठ मुनि के समय। इस सत्संग का आज भी अब अंदाज लगा लो कि हम तो दिन में कितनी बार, 4 बार सत्संग करें, सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक, फिर अपन 9 से 11 बजे तक, और फिर दिन में 2:30 से जो 4:30 5 बजे तक सत्संग करेंगे। तो कितना गुण अपन को अपन अंदाज नहीं लगा सकते। और जब अंत समय आएगा और ससुर परमात्मा के देश से वो अमर विमान आएगा और उसमें बैठ करके ये हंसवती आत्मा जाएगी डग 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 हंसते हुए, तब हमें पता चलेगा कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं की सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्सबत की सता का क्या पराक्रम है। अभी अपन को पता नहीं चल रहा है। कहते हीरे का मोल हीरा नहीं जानता है, बाद में पता चलेगा। तो यही बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बालाजी पंडित और बिरलाल को समझा रहे हैं कि हे बालाजी पंडित, देख ब्रह्मा जी ने वेदों में नाम की शोभा की है और उस शोभा से परम मोक्ष की बात बता दी, लेकिन ये जो मैं भेद कह रहा हूं, ये परम मोक्ष में जाने का सुषम वेद निज नाम की सता का भेद नियारा है, सो वेदा में कयो न कोई। महाराज ने लिखा है कि वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो नरक करा प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो नरक करा प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो राम, सो सायब को प्यारो। सब सुन
कष्ट करे कर करता हुआ जुग माये पूजाया राम जुग माये पूजाया सुन वेद न्यारो सब सुन वो सुन वेद न्या कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो राम सो सायब को प्यारो ओ सुन वेद न्यारो सब सुन ओ सुन वेद न्यार कि ये वेद न्यारा है। ब्रह्मा जी ने तो क्या किया, ये वेद नाव की शोभा गाई और परम मोक्ष की यही उपाय बता दी कि वेद नाव की शोभा करो और परम मोक्ष की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। पर वेद नाव को न्यारो हुई सो वेदा में कयो भी कोई अर्थात वो सुन वेद न्यारो सब सुन वो सुन वेद न्यारो कि कुदरत कला प्रेम सुन जागे सो साहिब को क्या। ये प्रेम से कुदरत कला जगनी है। जैसे प्रेम अपन भाई बहनों में देख रहे हैं, अभी जो प्रेम आ रहा अपने सामने प्रैक्टिकल है, ऐसा प्रेम चाहिए राम जी से मिलने का, ऐसा प्रेम चाहिए तो ये कुदरत कला जगने में समय नहीं लगेगा। बाकी महाराज ने लिखा कि जोगी पीर मौक नहीं पूता, जिन्होंने त्याग ले लिया, बैराग ले लिया, संन्यास ले लिया, वेद धारण कर लिया और गृहस्थी का त्याग कर दिया। लेकिन महाराज कहते त्याग बैराग लेने से कोई मोक्ष होता है कि जोगी और अज्ञानी जगत क्या करती है, उन मायावी भक्तों को बताने वाले वेदधारियों को बड़ा मान के बैठ जाती है और कि सब कुछ यही है। लेकिन ये कोई खोजबीन करने का कोई कोशिश नहीं करता कि इन मायावी भक्ति बताने वालों के पास में परम मोक्ष में जाने का भेद और भक्ति है कि नहीं है, ऐसा कभी विचार नहीं करते हैं। इसलिए महाराज को लिखना पड़ा कि कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को प्यारा। इसके लिए प्रेम चाहिए, हठ योग नहीं चाहिए, इसमें प्रेम प्रतीत चाहिए। और प्रेम प्रतीत आ गया तो प्रतीत के बस में राम जी है, प्रेम के बस में राम जी है। जोगी पीर मौक नहीं पूता, ना हो नावन पायो, कष्ट करे कर करता हुआ जुगी माई पूजाया। वे संसार में अपने कष्ट करके, कष्ट कैसे, जैसे अपन देखते हैं कि कैसे देखते हैं कि जो सिद्ध होता है वो तेज गर्मी में आग के बीच में बैठ जाता है और इस काया को कष्ट देता है, और कड़ाके की ठंड में बर्फ के बीच में बैठ जाता है। अज्ञानी जगत क्या समझती है कि बाबा जी कितने पहुंचवान हैं, इतनी गर्मी में आके बीच में बैठते हैं। तो महाराज ने तो कहा ये तो आत्मद्रोही हैं, इस आत्म काया को इतना कष्ट देने की कहाँ जरूरत है भाई, हैं? और उससे फिर परमोक्ष होता नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि जोगी पीर मौक नहीं पहुंचा, ना हो नाव न पायो, कष्ट करे कर करता हुआ जुगी माई पुजाया। तो वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो संत अवलिया मौकद पहुंचा, जाने अंजर पायो संत अवलिया मौकद पहुंचा, जाने अंजर पायो
आनंद लोक में जाय समान पाचो कोयन आयो आनंद लोक में जाय समाना पाचो कोयन आयो सुन भेद न्यारो सब सुन वो सुन भेद न्यारो कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो रामा सो सायब को प्यारो वो सुन न्यारो सब सुन वो सुन भेद न्यारो। उन संतों रवैया ने उस पद की प्राप्ति की। आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोई नहीं आयो जहां नहंचर पायो, यानी जिनके पास में नहंचर निज नाम रूपी सता घट में प्रकट हुई, विन संतों ने उस देश की प्राप्ति की। आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोई नहीं आयो, वो कोई इस धरा धरती पर वापिस संसार में नहीं आया। और बाकी मायावी भक्ति करने वाले के नवदा भगत करे जन ओम सोम माई नवदा भगत करे जन ओम सोम माई वाने अंचर नावन पायो गया विसन गरता वाने अंचर नावन पायो गया विसन गरता राम गया विसन गरता वो सुन भेद न्यारो सब सुन वो सुन भेद न्यार कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो राम सो सायब को प्यारो वो सुन भेद न्यारो सब सुन वो सुन भेद न्यारो। परम मोक्ष में जाना कहीं भेद ही नहीं आ रहा, ये सत्संग की सताई नहीं आ रही, ये कुदरत कड़ाई नहीं आ रही, ये सत्संग ही नहीं आ रही है, वो केवल ही भगवंती नहीं आ रहे हैं। और नवदिया भगत करे जन जो संसार में नवदिया जो 9 प्रकार की भक्ति विष्णु लोक में जाने की जो करते हैं, तो वह नैंचर नावन पायो गया विसन करता है, यानी उन्होंने ये नैंचर निज नाम रूपी नाम ये कुदरत कला उन्होंने पाई नहीं, क्योंकि कुदरत कला प्रकट करने का भेद को समझने का प्रयास ही नहीं किया। और नवदा भक्ति की ओम सोम का जाप जपा करके तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँच गए, विष्णु लोक में पहुँच गए। और विष्णु लोक में जाने पर भी 4 प्रकार की मुक्ति है, उन चारों प्रकार की मुक्ति को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। विष्णु में जाके समा गए तो भी महाप्रलय में विष्णु सहित और विष्णु को मानने वालों को इस धरा धरती पर वापस आना पड़ेगा, अर्थात वो भी समय आने पर काल से मुक्त नहीं हो सकते, उनको भी एक बार काल पकड़ लेगा। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बिठल राव को और बालाजी पंडित को कह रहे हैं कि पण भेद नाव को न्यारो होई सो वेदा में कहो न कोई। तो सुन बालाजी पंडित केहूं तो होई अजहूं तुम नहीं चीन्यो मोई सोबावस्त वेद नहीं पायो तब लग ज्ञान हृदय नहीं आयो। अरे बालाजी पंडित
मैं तुम्हें ब्रह्मा ने वेद में जो भांति भांति माया की करनी तान तान कर बताई और सुषुम वेद कई वर्णन नहीं किया, भांति भांति से उन्होंने उस चीज को संसारिक मायावी ज्ञान को समझाया, परंतु मैं क्या समझा रहा हूं ये चीज तुम अभी पकड़ नहीं रहा। ब्रह्मचारी को भी खूब समझाया और बालाजी पंडित को कह रहा, अरे भाई मैं जो बात तुझे कह रहा हूं अभी तुम उसको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा, अभी तक तुम उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहा। वस्तु की शोभा करने से वस्तु को पाने का भेद नहीं आता कि भी हमने ये वस्तु बहुत अच्छी है, वो उस वस्तु को पाना है तो हमें उस वस्तु को पाने की रीत को अपनाना पड़ेगा। भाई हमें कि भी इस बार हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं की खेती करनी पड़ेगी और गेहूं की खेती करने का भेद समझना पड़ेगा, किस प्रकार गेहूं बोया जाता, कैसे उसकी निराई गुड़ाई करेंगे, कैसे काटा जाता, कैसे निकाला जाता, किस प्रकार उसकी साफ संभाल की जाती, सारी भेद विधि समझेंगे तो हम घर में गाँव लेकर के आएंगे, गाड़ी भर के लेकर आएंगे और सब आराम से उसको खाएंगे। लेकिन गाँव पैदा करने का रीति भेद भी हमें मालूम नहीं है और ऐसे ही बोलते हैं गाँव पैदा हो जाएगा, घर में आ जाएगा गाड़ी भर के, तो ऐसे गाँव घर में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार नाव की केवल शोभा करने मात्र से जीव का कार्य नहीं होगा, हमें नाव के अंदर उतरना पड़ेगा, इस नाव में खोना पड़ेगा और जो प्रैक्टिकल हम भाई बहनों में जो प्रेम देख रहे हैं वो को वो प्रेम हमें लाना पड़ेगा परमात्मा से। ऐसी प्रीति, ऐसी वीर व्याकुलता लाएंगे तो ससु परमात्मा की कृपा अपने ऊपर होते हुए देर नहीं लगेगी। तो नाव वेद के सुन बालाजी पंडित कहूं तो अजू तुमने चीनियो मोही शोभा वस्तु भेद नहीं पायो जब लग माई हृदय नहीं। जब तक हृदय में चीज को नहीं उतारेंगे तब तक शोभा करने मात्र से कार्य होगा नहीं। आगे महाराज फरमाते हैं कि नाम भेद वेदा में नाही और विद सब साजन माही। एक कुदरत कला नाम की न्यारी वेद कही तो कहो उचारी। के नाव वेद में नहीं, के नाव का भेद वेदा में नहीं महाराज कह रहे। और विद सब साजन में, और सारा साधन करनी कर्म जप तप ज्ञान सब उसके अंदर है, लेकिन नाव का भेद वेदों के अंदर नहीं है। एक कुदरत कला नाव की न्यारी वेद कही तो कहो उचारी। कुदरत कला नाव की वेदा में कहीं अगर बताई है तो आप मुझे बताओ। हे बिटलाल, हे बालाजी पंडित, ऐसी बात ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेदों में नहीं बताई। संसारिक करनी कर्म सारी सुख प्राप्त कैसे होंगे, संसारिक फलों की प्राप्ति कैसे होगी, वो सारी विधि तो तान तान करके ब्रह्मा ने संसार के अंदर रख दी है, लेकिन नाव कला कैसे प्रकट होती है वो भेद कहीं नहीं बताया गया, न ब्रह्मा को मालूम था। आगे महाराज मत है कि पूरब ध्यान वेद में गायो ओम सोम शब्द बतायो। पवन संग गिगन में जावे नाव चढ़े सो वेदन पावे। के पूर्व ध्यान वेद में गायो, यानी मूल चक्र से कुंडली जागृत करके भ्रुकुटी में चढ़ने का भेद तो बताया, लेकिन पीछम रास्ते से नाव बंकनाल को खोल करके उलट 21 युगों को पार करके मेरुदंड पहुंचता है और फिर तिलकुटी होते हुए 3 ब्रह्म के 3 लोगों को पार करता है। ये बात है जो ब्रह्मा जी ने अपने वेदों में कहीं नहीं बताई। पूर्व ध्यान वेद में गाय, पूर्व शंखनाल से ऊपर चढ़ने का मार्ग तो ब्रह्मा जी ने बताया, लेकिन शंखनाल से उतरकर बंकनाल को खोलकर 21 युगों को पार करने का भेद की बात ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेदों में नहीं बताई। अपने 4 वेदों में इसका खुलासा नहीं किया कि पवन संग गिगन में जावे, सांसा को चढ़ा करके प्रकुटी में चढ़ा लेते हैं, नाव चढ़े सो भेद न पायो। कि ये नाव कैसे चढ़ता है पीछे रास्ते से, ये वेद की बात ब्रह्मा जी ने अपने वेदों के अंदर नहीं बताई है। इसलिए बालाजी पंडित, तूने अभी तक मेरी बात को समझने का प्रयास नहीं किया। मैं जो बात तुझे बता रहा हूं वो बात तू हृदय में उतार और समझने का प्रयास कर। तो महाराज एक एक चीज का जवाब दे करके, एक एक चीज को खोल करके
बिठलराव और बालाजी पंडित को महाराज ने तत्कालीन उस समय में समझाया और आज ब्रह्मदयाल आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। तो आगे महाराज मत हैं